नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। अगर आप किसी अस्पताल में अपना या अपने किसी जानने वाले का इलाज करने ले जाएं और आपको इलाज के साथ साथ अगर मुफ्त में नर्सिंग की ट्रेनिंग भी मिल जाए तो क्या कहेंगे? जी हां, आज जो बिहार के अस्पतालों की हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उनमें से एक का यही हाल है। तो एक जगह तो अस्पताल और गोदाम में क्या फर्क है, आप देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड की भी दिखाएंगे तस्वीर, जहां एक जगह टारगेट पूरा करने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं कुछ भी करेगा। तो पाकुड़ में फैमिली प्लानिंग के दौरान डॉक्टरों ने कैसे कर रखी थी जान से खिलवाड़ की प्लानिंग, ये सब देखने के लिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। सबसे पहले बात सहरसा के सदर अस्पताल की। सहरसा के सदर अस्पताल को कोसी का पीएमसीएच भी कहा जाता है, लेकिन क्या इस बड़े अस्पताल में व्यवस्था भी अच्छी है? यह जानने के लिए आपको दिखाते हैं मुकेश कुमार सिंह की यह रिपोर्ट, जहां इलाज के नाम पर फर्जीवाड़े का गोरख धंधा जारी है। स्वास्थ्य व्यवस्था का सच, बिना डिग्री के डॉक्टर्स, मरीज हैं तो डॉक्टर नदारद, बीमार मरीज या बीमार अस्पताल। कोसी इलाके का पीएमसीएच यानी सहरसा सदर अस्पताल, लेकिन क्या यह अस्पताल मरीजों का इलाज करने योग्य है या फिर इस अस्पताल को खुद ही इलाज की जरूरत है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए इमरजेंसी वार्ड की ये तस्वीरें। जरा देखिए ये नजारा। चिकित्सकों की मौजूदगी में बाहरी लोग मरीजों को न केवल सलाइन चढ़ा रहे हैं, बल्कि इंजेक्शन देने से लेकर ऑक्सीजन तक लगा रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है! अस्पताल हो तो ऐसा जो मरीजों की बीमारी तो दूर करता ही है, साथ ही उन्हें बिना डिग्री का डॉक्टर भी बना देता है। जब हमने इनसे ऐसा करने के पीछे की मजबूरी जाननी चाही तो क्या जवाब मिला, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देख लीजिए घूम करके सभी वार्डों का, इमरजेंसी से लेकर के और वार्डों का, वहाँ एक भी स्वास्थ्य कर्मी आपको नजर नहीं आएंगे। ना सुई देने वाला, ना पानी चढ़ाने वाला, ना रोगी का हाल चाल पूछने वाला, ना बैंडेज करने वाला, यानी कोई आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कौन? बाजार का जितना दलाल है, नर्सिंग होम जितना खुला हुआ है कुकुरमुत्ती की तरह, उसका अपना अपना दलाल सब है। वो दलाल यहाँ आकर के क्या बोलते हैं कि इंजेक्शन देने का काम करता है, पैसा लेके, फ्री में नहीं, पैसा लेके। यहाँ पर देखिएगा रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पू वाला, यहाँ जो सफाई कर्मचारी है वो, यहाँ जो जनरेटर चलाता है वो, यानी कि उसका कोई माई बाप नहीं है। जिसको मना होता है वो आकर के इंजेक्शन लगा देता है, उसका बैंडेज पट्टी कर देता है, उसके बदले पैसा लेता है। कहने का मतलब है कि अस्पताल में कर्मियों का काफ़ी कमी है और यहाँ का जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य प्रशासन है, वो गंभीर नहीं है इस सब विषय लेकर के, जबकि उसको गंभीर होना चाहिए। हम तो यहाँ तक देखे हैं कि इंजेक्शन अगर एक पेशेंट का है तो वो इंजेक्शन दूसरे पेशेंट को पड़ जाता है, क्योंकि उसका बेस्टी उसके पास नहीं रहता है। बिना प्रशिक्षण के फर्जी लोग जोखिम से जोखिम उपचार करने का कर्तव्य इस अस्पताल में बेधड़क दिखा रहे हैं। इलाज में जुटे एक साहब बता रहे हैं कि वे कोई सरकारी स्टाफ नहीं बल्कि एक जनरेटर ऑपरेटर है। इतना ही नहीं, इलाज करने में जी जान से जुटा एक लड़का बता रहा है कि वो नॉन मैट्रिक है, तो कोई बता रहा है कि वो 5वीं भी पास नहीं है। यहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं है, तो मरीज को मैं देखता हूँ, सलाइन चढ़ाता हूँ, किसी को सुई देता हूँ। क्यों देते हो? तुम तो स्वास्थ्यकर्मी नहीं हो। जी नहीं, यहाँ पे मैं गरीबों को देखभाल करने के लिए आता हूँ। कहाँ से आते हो? जी नया बाजार से आता हूँ। कितने तक पढ़े हुए हो? जी मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। मैट्रिक पढ़े हुए हो, किसी तरह का प्रशिक्षण तुमने नहीं लिया है, तो कैसे यहाँ इलाज कर रहे हो? यहाँ के जो है डीएस कैसे इजाजत दे दी है तुमको? यहाँ का डीएस खुद दिए हैं मुझे इजाजत, गरीबों को देखने के लिए। गरीबों को देखने के लिए वही इजाजत दिए हैं? जी सर, हमको तो प्राइवेट लोग से, लेकिन जब भी काज पहुँच जाए ना, ऑक्सीजन लगे ना, सारा चीज जब भी स्टाफ की कमी में सारा काम हम से सब कह रहा छे। मैंने सलाइन भी आप ही चढ़ाते हैं, ऑक्सीजन भी आप ही चढ़ाते हैं, सुई भी आप ही लगाते हैं, बैंडेज चीज करते हैं हम ही लोग सर, करते हैं सब। तो कहाँ से आपने प्रशिक्षण लिया है? कहीं से नहीं सर। तो कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया है तो इलाज कैसे यहाँ पर आप कर रहे हैं? कर रहे हैं यहाँ 2-4 दिन 10 दिन अपना प्रैक्टिस किए, उससे धीरे धीरे अपना सारा चीज जान लिए, तो कर रहे हैं। स्टाफ की कमी में जो है पेशेंट यहाँ आता है, सबको हम जो जानना चाहते हैं वो करते हैं।
इस फर्जी चिकित्सा की बदरंग तस्वीर को लेकर हमने सहरसा के सिविल सर्जन सह मेडिकल चीफ ऑफिसर से इस लापरवाही से सने जानलेवा खेल को लेकर जवाब मांगा। तो एक तरफ कर्मियों और डॉक्टरों की कमी का रोना रोते दिखे, तो दूसरी तरफ बाहर के लोगों के द्वारा अस्पताल में आकर इलाज करने की बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। स्वास्थ्य कर्मी की जगह बाहर के लोग जो है इलाज में लगे रहते हैं। अनपढ़ गवार लोग इलाज कर रहे हैं मरीजों का, जान से खेल रहे हैं यहाँ मरीजों। बाहर से कोई भी आदमी नहीं रहते हैं, पेशेंट के परिजन लोग हैं जो घेरे रहते हैं। ये तो सर्वविदित है कि कमी है स्टाफ की, लेकिन जो स्टाफ है उसी में हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य लोगों का बनावे और उनको सेवा दें। सिविल सर्जन साहब, आपातकालीन कक्ष की बात करें या आपके और भी जो वार्ड हैं, हर जगह जो है अनपढ़ गवार लोग घूम घूम करके इलाज करते हैं मरीजों का। बैंडेज लगाना या इसके अलावा ऑक्सीजन लगाना, सुई लगाना, तमाम तरह के जो है काम कर रहे हैं वो। नहीं, आप पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। बाहर के लोग इलाज में लगे हुए हैं सिविल सर्जन साहब। हमको तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। मैं जब कभी क्या बराबर देखते हैं हमको हॉस्पिटल विजिट करते हुए, वैसे तो हमने नहीं देखा। इस अस्पताल की दुर्दशा की हकीकत जानकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोसी के पीएमसीएच कहे जाने वाले सदर अस्पताल का आलम ऐसा है, तो दूर दराज के गांवों के अस्पताल और सुदूर इलाकों के अस्पतालों की क्या तस्वीर होगी। हमें उम्मीद है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई को देखकर शायद सोई सरकार और अधिकारियों की नींद टूटे, ताकि बीमार मरीजों के साथ साथ बीमार अस्पतालों का भी इलाज हो सके। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो देख लिया आपने ये तस्वीर। कोसी का सदर अस्पताल कहा जाता है सहरसा के सदर अस्पताल को, लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी वो बयां कर रही हैं कि दूसरे इलाकों में क्या हाल होगा, छोटे इलाकों में क्या हाल होगा। ये जब सदर अस्पताल की ये तस्वीर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील कुमार हैं जो नेता हैं जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ विजय कुमार जी भी हैं जो समाजसेवी हैं, आपका भी स्वागत विजय जी। लेकिन इससे पहले कि आपसे हम चर्चा करें, फोन लाइन भी ओपन है, आप भी जुड़ सकते हैं। फोन लाइन आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं फोन नंबर्स। उससे पहले हमारे साथ इस वक्त सांसद पप्पू यादव भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, अगर डॉक्टरों की बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, तो ना आपसे छिपी है ना हमसे छिपी है, क्योंकि लगातार हमने भी मुहिम छेड़ रखी है, आपने भी अभियान चलाया है इस बारे में। लेकिन उसके बाद भी सहरसा की अगर बात की जाए, वहां का सहरसा का सदर अस्पताल, जहां नॉन मैट्रिक लोग, 5वीं पास लोग, सफाई कर्मी, ऐसे लोग जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। पप्पू यादव जी, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये पूरे बिहार की स्थिति है जी। और जो सिविल सर्जन इस तरह की बात करते हैं, मैं तो जानता हूँ सिविल सर्जन पैसे लेकर के सारे कुकर्म करते हैं। एक भी डॉक्टर बिहार का सेवा के करने लायक नहीं है जी। तो जिस तरीके से यदि हम 2% डॉक्टर को छोड़ दें तो सब के सब मिल करके शोषण करते हैं। और खासतौर पर सिविल सर्जन, वहाँ के मैनेजर, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, ये लूट मचा रखा है। पप्पू यादव जी, हम आपको ये भी बता दें, को हैंग करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल पप्पू यादव जी, जो आम आदमी को समाप्त करता है, ऐसे सिविल सर्जन को सजा देने की जरूरत है, जेल भेजने की जरूरत है। पप्पू यादव जी, हम आपको यह भी बता दें कि वैसे तो आपने इस रिपोर्ट में सुना होगा कि जो सिविल सर्जन साहब थे भोलानाथ झा, उन्होंने कैसे बोला कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। हमारी तस्वीर को भी उन्होंने झुटलाने की कोशिश की, खबर को भी गलत ठहराने की कोशिश की। लेकिन अभी जब फोन पर उनसे जोड़ने की हमने कोशिश की तो वहां पर भी वही उन्होंने जवाब दिया कि हमें कोई जानकारी नहीं है, और कह के फोन कट कर दिया। पप्पू यादव जी, भैया मेरे इन पर कार्रवाई होना चाहिए जी। मुख्यमंत्री को ये फुटेज दीजिए, मैं लिखूंगा। ठीक है, लेकिन पप्पू यादव जी, आप तो खुद सरकार में हैं। मैं इस पर कार्रवाई होना चाहिए। पप्पू यादव जी, आप तो खुद सरकार में हैं। आप चाहे तो सरकार से बात कर सकते हैं, आप चाहे तो इनको कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं हो भी सकती है। वो इनको लूटने से फुर्सत होगा तब ना। सरकार के विधायक, मंत्री, एमपी, ये जो लोग हैं जी, जो कुछ मंत्री को यदि मैं छोड़ दूं, मुझे पता नहीं हमारी सरकार कुछ करना चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री में जज्बात है जी, लेकिन हमारे नेता क्या कारण है कि लगातार करने की इच्छा शक्ति के बावजूद हम दिनों दिन इंसान और गरीब आदमी के प्रति हमारी जिम्मेदारी
लगता है कि और दूरियां बढ़ती जा रही है। लेकिन पप्पू यादव जी आप इतनी बात रखते हैं, आप मुहिम आपने छेड़ रखी है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा आप आवाज बुलंद करते हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन क्या इसके लिए आप सरकार में रहते हुए, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार क्योंकि जेडीयू आरजेडी अब एक होने जा रही है, क्या आप अपनी आवाज नहीं रख सकते हैं जीतन राम मांझी तक, स्वास्थ्य मंत्री तक? पप्पू यादव जी अच्छा एक बात बताइए जी कि धृतराज गंधारी जी बुआ थी कृष्ण की, तो क्या धर्म का साथ नहीं दिया? जी क्या धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर लें? जी हम आम लोगों की जिम्मेदारी को महसूस न करें? नहीं, बिल्कुल आप महसूस कीजिए, लेकिन ये जिम्मेदारी आप सरकार तो ये जिम्मेदारी जब आप सरकार तक पहुंचाते हैं, जब जीतन राम मांझी तक पहुंचाते हैं, तो क्या जवाब आपको मिलता है? स्वास्थ्य मंत्री रामधनी जी क्या जवाब देते हैं आपको? स्वास्थ्य मंत्री तो ठीक का नहीं है जी, स्वास्थ्य मंत्री जी जिस तरीके से वो बात करते हैं जी बोलते हैं जी ये इस तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया स्वास्थ्य विभाग को लगता है जी भगवान के भरोसे और उसके भरोसे। आप अमेरिका का आपने रिपोर्ट देखा है, जी बिहार और देश की स्थिति देखा है कि किस तरीके से डॉक्टर लूटते हैं, किडनी का नहीं बदलना होता है उसको बदल देते हैं, जो ऑपरेशन की जरूरत नहीं ऑपरेशन कर देते हैं, जो घुटनी नी की जरूरत नहीं उसको कर देते हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारी चीजें तो यहाँ भी हो रही है। पप्पू यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, अपनी बेबाक टिप्पणी देने के लिए। और निश्चित तौर पर सरकार में रहते हुए भी, आरजेडी के सांसद होते हुए भी पप्पू यादव जी ने जिस तरीके से बोला है, सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री तक पर उन्होंने ये कहा कि कोई काम नहीं करता है, नेता काम नहीं करते हैं, अधिकारी काम नहीं करते हैं और मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा। फिलहाल हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह संवाददाता भी जुड़ गए हैं सहरसा से, हम आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे मुकेश, लेकिन एक दर्शक उदय यादव हमारे रेगुलर कॉलर लगातार बने हुए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। बोलिए उदय जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर आप? तो उदय जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया। मुकेश, हमने कोशिश ये भी की कि बात की जाए सिविल सर्जन साहब से, हालांकि आपने जो बात की थी, आपसे जो बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने वही कहा, वही रटा रटाया जवाब आज फोन पर भी उन्होंने देने की कोशिश की और फोन कट कर दिया कि वो कुछ नहीं जानते हैं, बल्कि वो तो इन खबरों से, इन तस्वीरों को भी झुटलाने की कोशिश में थे। मुकेश सैयद, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से सिविल सर्जन का बयान हम लोग अपने दर्शकों को सुना रहे हैं और आपने भी खुद बात करने की कोशिश करी, रटा रटाया जवाब है कि ऐसा जो है संभव ही नहीं है। यानी हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं सिरे से खारिज कर रहे हैं वो, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती सैयद। और मैं साफ करना चाहूंगा कि कोसी का पीएमसीएच कहते हैं सदर अस्पताल सहरसा को सैयद, 50 लाख से ज्यादा की आबादी की उम्मीदें टिकी हुई है इस अस्पताल से, और इस अस्पताल आने के बाद और खास करके जो गरीब तबका होता है वही सरकारी अस्पताल जाता है सैयद। कोसी कछार का इलाका है हमारा, जहाँ गरीबी कुलासे भरती है, लोग मुसीबत के मारे होते हैं, जिंदगी यहाँ जंग होती है और जान बचाने की कवायद करते हुए लोग पहुंचते हैं सदर अस्पताल, और वहाँ पर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी की जगह अगर अनपढ़ गवार बैठे हुए हो इलाज के लिए, आप समझ सकते हैं कि नजारा क्या है वहाँ का। और जब मरीज वहाँ पहुँचते हैं तो उनका इलाज किस तरह से हो सकता है। चलिए बिल्कुल मुकेश आप बने रहिएगा मुकेश, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, हमारे रेगुलर कॉलर हैं उपेंद्र। स्वागत है उपेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? तस्वीरों को देख के यही कहेंगे सर कि डॉक्टर जो है ना जी, बुरा नहीं मानिएगा, डॉक्टर और एक लुटेरा और अपराधी में कोई फर्क नहीं है। कहिए कैसे जी? इसलिए कि ये लोग अस्पताल के अंदर इस तरह का सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि मजबूरन वहां से आप प्राइवेट में चल जाइए। दूसरी बात कि वहां का समझिए सब गैंग में तब्दील हो चुका है, डॉक्टर का गैंग, स्वीपर का गैंग, दाई का गैंग, चलिए सब गैंग में तब्दील हो चुका है। शुक्रिया उपेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक रंजीत नालंदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है रंजीत जी, आप क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूंगा सर जी कि जो बात कहा जा रहा है डॉक्टर साहब के बाद जी, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पीएमसीएच में अपना इलाज करवाए थे सर जी, ठीक है ना। तो वहाँ जब मैं इलाज करवाया तो यही समझा कि मतलब यहाँ भगवान न करे किसी को यहाँ भेजे जी। जो स्थिति देखा गया कि बिना पैरवी के पीएमसीएच में कोई सुनवाई नहीं है सर। हमारे सामने 2-3 रोगी मर गया बेचारा। चलिए बिल्कुल हम समझ सकते हैं और हमने कई बार ऐसी तस्वीरें भी दिखाई हैं। जो पीएमसीएच की आप बात कर रहे हैं वो भी हम जानते हैं, उस हकीकत से भी हम वाकिफ है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए रंजीत जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और रेगुलर कॉलर दरभंगा से राजेश यादव जुड़ गए हैं, स्वागत है राजेश जी, क्या कहेंगे आज आप? सर नमस्कार सर बताए थे हमारे गांव में सर कुछ नहीं है सर, आप हमारे गांव के लिए सर मतलब कुछ तो दिखा दीजिए सर। चारों ओर से नदी है
और प्लस में उस नदी में एक हाथी का बिरादर का एक डूब गया था, एक उसका बहन गया था बचाने के लिए जी, उसको बचाने के चक्कर डूब गया। चलिए राजेश जी, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे हम दिखाने की तस्वीर आपके गांव के भी, हम लगातार इस कोशिश में हैं राजेश जी। एक और दर्शक रेगुलर कॉलर हमारे उदय यादव जी, जो फिलहाल पहले फोन उनका कट गया था। उदय यादव जी माफ कीजिएगा, इससे पहले आपका फोन कट गया था, बोलिए क्या कहेंगे आप? हम अपना खगौल पीएचसी के बारे में कहना चाहता हूँ। जी हेलो जी जी बोलिए। हम लोग के खगौल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, इस स्वास्थ्य केंद्र में तो बुनियादी सुविधा नाम का कोई चीजें नहीं है जी, और यहाँ पर तो लूट और डकैती हुआ है। इसका जो निर्माण कार्य हुआ चारदीवारी का जी, उसमें नए ईंटे के जगह पर पूरे पुराना ईंटा से चारदीवारी का निर्माण करा दिया गया। हम कलेक्टर को लिखे, यानी पूरे तरीके से घोटाला वहां पर हुआ। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, उस अस्पताल की हकीकत से भी हम वाकिफ हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लगातार एक के बाद एक दर्शक जुड़ रहे हैं, लेकिन सुनील जी, आप ये तस्वीरें देखने के बाद, दर्शकों की राय लेने के बाद, कुछ और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया सुनील जी आपसे जरूरी है। इस तरीके की तस्वीर देखने के बाद, दर्शकों की प्रतिक्रिया लेने के बाद, पप्पू यादव ने क्या कहा वो आपने सुना, मुकेश हमारे साथ बने हुए वो भी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? पेशे से आप डॉक्टर हैं और जेडीयू के नेता भी हैं, सुनील जी। देखिए, मैं तो चिकित्सक के नाते ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारा दोष है, समाज में नेता का दोष है, या जनता कहीं पर धारणा का दोष है। ये चिकित्सक और मरीजों के बीच एक विश्वास का रिश्ता होता है, और उस विश्वास के कारण वो इलाज कराने आते हैं, चिकित्सक ठीक करते हैं और वो भगवान समझ के जाते हैं। अब ये विश्वास कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। हम लोग सभी को मिल करके ये जरूरत है कि भाई वो विश्वास किसी ढंग से आए, क्योंकि अगर विश्वास नहीं रहेगा तो चिकित्सक जो इलाज करते हैं उस पे वो मरीजों को तो सारी जानकारी है नहीं, वो जानकारी तो हम चिकित्सकों को है। तो ये विश्वास का रिश्ता को हम और आप या नेताजी हमारे जो पप्पू यादव जी माननीय सांसद थे, ये लोग विश्वास का रिश्ता को नहीं खत्म होने दें, क्योंकि चिकित्सकों के बारे में भ्रांतियां फैलाने से, देखिए, चिकित्सकों के बारे में भ्रांतियां नहीं फैला रहे हैं सुनील जी, लेकिन जो तस्वीर है, जो सच्चाई बयां कर रही है, वो तो हमारा फर्ज है, हम दिखाएंगे भी, और उससे आप मुकर भी नहीं सकते हैं। सिविल सर्जन किस तरीके से कह रहे हैं वो भी आपने देखा, वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, तो कैसे नहीं हम दिखाएंगे? हमारा फर्ज है दिखाना जो सच्ची तस्वीर है। क्या आप इस तस्वीर को झूठला रहे हैं? आप ये आरोप हम पर लगा रहे हैं कि हम गलत या भ्रांति फैला रहे हैं समाज में? उस पर नहीं जा रहा। सिविल सर्जन की बात तो सरकारी महकमे में के दोष की बात है। मैं आम चिकित्सकों के प्रति जो आपके कॉलरों का रोष और माननीय सांसद की टिप्पणी, उस पर बात कर रहा हूं कि सारे चिकित्सक, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो सरकारी में हो, कहीं भी हो, तो चिकित्सक और मरीज के बीच विश्वास का रिश्ता कायम हम सब मिलकर के करें। आप करें, हम चिकित्सक लोग करें, समाज करें, नहीं तो फिर फ्रैक्शनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें और आप में भी कुछ बदलाव लाना होगा। चिकित्सक भी अपने फर्ज को अगर समझें तो शायद ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, लोग खुद ब खुद समझने लगेंगे, लेकिन आज ऐसा दिखाई नहीं देता है। बहरहाल एक दर्शक हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं वैशाली से। स्वागत है मनोज जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? मनोज जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज सर आ रही है? जी जी बोलिए। डॉक्टर और कंपाउंडर, ये दवा दुकान, ये जांच, एक्सरे सब जो सर होता है जी, सबका सर मिली भगत है। डॉक्टर उसी के यहाँ भेजेगा पुर्जा लेकर के जहाँ उसका दवा से कांटेक्ट है, वही जांच के लिए भेजेगा जहाँ उसका जांच का कांटेक्ट है, वही एक्सरे के लिए भेजेगा जहाँ उसका कमीशन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट और सब कुछ ऐसा लगता है कि मिली भगत से होता है। शुक्रिया। एक और दर्शक आरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए, क्या कहेंगे आप? मैं मोहम्मद अंबर आरा से बोल रहा हूँ। बोलिए अंबर साहब, क्या बोलिएगा? आप जो सहरसा का जो दिखा रहे हैं, ये जो हालात है, ये पूरे बिहार का है। एग्जैक्टली, ये पूरे बिहार का हाल है, और लगातार आप लोग के प्रयास के बाद भी जी की आंख नहीं खुलती है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंबर साहब। हम समझ रहे हैं पूरे बिहार का ये हाल है, हमारी कोशिश लगातार है, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हो रही है तस्वीर। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया विजय जी आपकी लेंगे, फिर ब्रेक के लिए भी हमें रुकना है। क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? समाज सेवी हैं आप, पीएमसीएच में भी बहुत ज्यादा आप ये इन तस्वीरों को देखते होंगे। छोटी सी प्रतिक्रिया विजय जी। जो भी लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य बोल रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि मानसिक रूप से सरकारी अस्पताल में उनको इस तरह से किया जाता है कि तुम यहाँ से प्राइवेट जाओ। जैसे शिक्षा में आज स्कूल में गरीब या अमीर जो हैं सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं, उसी तरह सरकारी अस्पताल में जाने के बाद
लोग समझते हैं कि यहाँ क्या इलाज होगा, यानी मजबूर कर दिया जाता है, लोगों को विश्वास नहीं रह गया सरकारी अस्पताल में। धीरे धीरे जो खास के पीएमसीएच के जो आस्था और विश्वास लोगों में था वो टूट गया है। चलिए वो टूट गया है, वो टूट रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। मुकेश, हम आपके पास भी आएंगे, आपसे बात करेंगे सहरसा की हम, लेकिन एक ब्रेक की मजबूरी है, तुरंत लौट रहे हैं। फोन लाइन ओपन है, आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अस्पताल बीमार पड़ चुके हैं, चाहे बिहार हो या झारखंड हो। ब्रेक से पहले हमने आपको सहरसा की तस्वीर दिखाई थी, किस तरीके से वहां सफाई कर्मी नॉन मैट्रिक 5वीं पास इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं और साथ ही साथ हर तरीके का काम कर रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं सहरसा। हमारे साथ संवाददाता मुकेश कुमार सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। मुकेश, इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं हम लोग, अब खिंचाई कर रहे हैं, सरकार की खिंचाई कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनकी खिंचाई हम कर रहे हैं, सिविल सर्जन को फोन करके उनकी खिंचाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुकेश, इसमें तो पॉजिटिव भी तो है एक बात, वो ये कि जब हम जाते हैं, जो मरीज के परिजन वहां पहुंच रहे हैं, उनको तो ट्रेनिंग मिल जा रही है नर्सिंग की, वो भी मुफ्त में। मुकेश, बिल्कुल सैयद, अगर हम यह भी कहें कि अगर जो मुलाजिम वहाँ पर नहीं है स्वास्थ्य विभाग के और उसकी जगह अगर बाहर के लोग इलाज कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत राहत भी मिलती है मरीजों को। लेकिन उम्दा इलाज की उम्मीद में जाते हैं वहाँ पर मरीज, वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तस्वीर में सैयद में वो तो डॉक्टर का काम है ना मुकेश, वो तो इसलिए डॉक्टर छोड़ देते हैं कि अगर कुछ होता है, जान जोखिम में जाती है, जख्म बन के नासूर हो जाता है, तो वो काम फिर डॉक्टर का है। बिल्कुल सैयद, आप यह देखिए कि लगातार जो है कई अस्पतालों से ऐसी सूचना आती है कि इलाज में लापरवाही हुई और तोड़फोड़ की घटना घटी। तो जाहिर सी बात है कि कुछ घटनाओं से जो है सबक लेते हुए मौकाए स्वास्थ्य इंतजाम अगर बेहतर नहीं है, लेकिन जब मरीज पहुंचते हैं तो मौकाए क्या स्वास्थ्य इंतजाम को लेकर के वहाँ कुछ लोग पहले से तैयार मिलते हैं। तो कुछ स्थिति को वहाँ पर बदलने की कवायद होती है सैयद। लेकिन मैं कुछ खास जानकारी आपको देना चाहूंगा कि आखिर इन तस्वीरों को हम लेकर के बार बार न आए, इसके लिए क्या करना चाहिए। आप देख लीजिए कि राज्य मुख्यालय में बैठे जो आला अधिकारी हैं, लंबा वक्त गुजर गया है लेकिन अभी तक स्वास्थ्य मुलाजिम यहाँ पर बिठाए नहीं गए हैं। आप पीएससी को देख लें। ठीक है, बस मुकेश एक आखिरी प्रतिक्रिया हम आपकी ये चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। मुकेश, आप भी जान रहे होंगे कि ये 20 जनवरी की तस्वीर थी, लेकिन हमने दिखाया नहीं था, ये कोशिश में थे कि शायद कोई सबक लिया जाएगा। 20 जनवरी से आज 27 जनवरी हो गई जब ये तस्वीर हमने प्रसारित कर दी। सिविल सर्जन उस वक्त भी नहीं मान रहे थे, अभी भी नहीं मान रहे थे। क्या मुकेश अब हम माने कि शायद कुछ फर्क पड़ेगा? मैं तो यह कहूंगा सैयद बिल्कुल खुले सफे से कि फरवरी और मार्च में भी अगर हम तस्वीरों के साथ आएंगे तो इससे भी जो है बदरंग तस्वीर रहेगी। कहीं कोई सबक लेने की आदत नहीं है, कहीं कोई परहेज गुरेज की आदत नहीं है। चलिए मुकेश, फिर भी हमें पॉजिटिव सोचना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी, आशावादी होना होगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि शायद असर हो, शायद नींद से जागे सरकार भी और सिविल सर्जन को भी एहसास हो अपनी गलती का। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जुड़ने के लिए और अपनी बात करने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ रविंद्र जुड़े हुए हैं नालंदा से। स्वागत है रविंद्र जी, बोलिए क्या बोलेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हम देंगे इस बात के। जी जी शुक्रिया रविंद्र जी, बताइए। ये जो मामला है स्वास्थ्य विभाग का जी, तो इसमें जो है लगता नहीं है कि जैसे डॉक्टर है और डकैत में कोई अंतर नहीं रह गया आजकल के समय में। जी, लेकिन सारे डॉक्टर भी ऐसे नहीं होते हैं रविंद्र जी। हम ये भी बोलना चाहेंगे कि कोई बहुत ज्यादा अच्छे डॉक्टर भी हैं, कुछ ऐसे हैं लेकिन बदनाम सब हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर इन लोगों का विश्वास टूट रहा है। लोग सही कहा आपने, कम ही है लेकिन विश्वास टूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए रविंद्र जी। एक और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर जहानाबाद से शिव पांडे साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है शिव जी, आज क्या कह रहे हैं आप? सही है जी, नमस्कार। आज जो आप सहरसा दिखा रहे हैं जी, मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ कि आप हर जगह दिखा। ये करीब करीब जी सभी जगह स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आपका कहना है कि कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो आते हैं, लेकिन लगभग स्वास्थ्य केंद्रों की जो स्थिति है सैयद जी पूरे बिहार में इसी प्रकार की है कि कोई डॉक्टर उचित रूप से काम नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा। एक तो स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर रहते ही नहीं है, कुछ छोड़ किया जाता है कर्मियों के बदौलत
लोग आए और अंतिम में मजबूरी में लोग को, चलिए मजबूरी में लोग आते हैं, लेकिन फिर भी शिव जी हम तो यही मानते हैं कि कुछ हैं ऐसे, और अगर सब अच्छे हो जाए तो शायद ये तस्वीर बदल जाए, लेकिन ज्यादातर अभी भी अच्छे हैं, हम इस बात को जरूर मानेंगे। शुक्रिया शिव जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपने ये कहा कि एक जगह की तस्वीर, हम एक जगह की और तस्वीर दिखाते हैं आपको। कोसी के पीएमसीएच कहे जाने वाले सहरसा सदर अस्पताल की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको बिहार के एक और अस्पताल का सच दिखाते हैं। बिहार सरकार लगातार दावा करती रहती है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीज कतारों में सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसका एक उदाहरण आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। देखिए ये तस्वीरें शेखपुरा जिले के कसार गांव में स्वास्थ्य केंद्र की है। यह अस्पताल ही है, आप ये सोचकर कंफ्यूज मत हो जाइए कि हम आपको किसी गोदाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह स्वास्थ्य केंद्र पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और जहां मरीजों को होना चाहिए वहां पुआल भर दिया गया है। दबंगों के डर से अस्पताल कर्मी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें, अस्पताल में ताला लगा हुआ है, बरामदे में होना चाहिए था मरीजों की कतार, वहां पर पुआलों का अंबार लगा हुआ है। जहाँ स्वास्थ्य विभाग है वहाँ समय पर डॉक्टर नहीं जाते हैं, वहाँ कोई नहीं रहते हैं, और वो स्वास्थ्य विभाग को कब्जा वो गांव के दबंग लोग, किसान लोग किए हुए हैं। और वहाँ जो एनजीओ है जो पैसा निकाल लेता है वो स्वास्थ्य विभाग के नाम पर और पूरा डकार जाता है। हम समझते हैं कि उस पर रोक लगाना चाहिए और जो स्वास्थ्य विभाग का पैसा जो एनजीओ लोग निकाल के खा जाते हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए। फर्जी तरीके से निकाल, फर्जी तरीके से निकाल लेता है। नहीं, फर्जी निकासी तो नहीं, मैंने अभी बंद कर दिया हूँ। मैं गया था घुसखोरी, बंद था उस दिन, इसलिए मैंने उसका निकासी बंद कर दिया है। बाद में उसका जो भी होगा तो बाद में उसका निर्णय ले जाएगा, अभी तो तत्काल उसका बंद कर दिया गया। लीजिए तो देख लिया आपने एक और तस्वीर। सुनील जी, आप पे पेशे से डॉक्टर भी, आप जेडीयू के प्रवक्ता के रूप में, जेडीयू के नेता के रूप में आज इस स्टूडियो में भी मौजूद हैं। आपने सहरसा की तस्वीर देखी, लीजिए शेखपुरा की एक और तस्वीर जो कि गोदाम था या वो अस्पताल था, ये तो हम भी कंफ्यूज हैं। देखिए आपने जो सहरसा अस्पताल का फुटेज दिखाया था उसमें एक बात तो सैयद जी आपने देखा होगा कि मरीजों की आस्था इतनी सरकारी अस्पताल में है, मजबूरी बोले या इसको आस्था बोले? नहीं, सारे बेड मजबूरी बोले कि आस्था बोले, ये बताइए। आप आस्था बोले, आस्था बोले, क्योंकि वहां पे जब तक अस्पताल के मामले में, मैं खुद एक चिकित्सक हूं, जब तक मरीज का इलाज, अब जब स्वास्थ्य केंद्रों में यह हाल होगा, मरीजों की कतार की जगह पुआल के अंबार लगे रहेंगे, तो क्या सदर अस्पताल में भीड़ नहीं जाएगी गरीबों की? मैं उस पर आता हूं। पहले मैं कहा कि ये जो मरीजों का जो एक सारा बेड फुल होना, भाई आप तो बोलेंगे ही, जेडीयू तो ये बोलती भी रहती है, लगातार सरकार की तरफ से यही बात आती है कि अस्पतालों में संख्या बढ़ रही है, तो हम तो वो दोनों तस्वीर आपको दिखाई, एक तरफ संख्या आप ही के सो कॉल्ड संख्या भी दिखाई और दूसरी तरफ यह भी दिखाया कि क्यों सदर अस्पतालों की तरफ संख्या बढ़ रही है। मैं दोनों पर आ रहा हूं, सहरसा की बात कर रहा हूं कि उसके जब तक मरीज स्वस्थ नहीं होंगे तब तक उनको स्वास्थ्य व्यवस्था पर आस्था नहीं रहेगी और उतना भीड़ नहीं होगा। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात को सैयद जी माने आप कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक जा रहे हैं और इलाज मरीजों का हो रहा है। नतीजा आपका खुद फुटेज में कैसे मान ले हम, विजय जी क्या आप ये मान लीजिएगा फुटेज में? दूसरी बात पूरा की जो आप बात बोल रहे हैं, उपकेंद्र पर जहां दबंगों का कब्जा हो गया, उपकेंद्र कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र पर जहां तक मुझे ज्ञान है वहां पर चिकित्सक की तैनाती नहीं होती है, लेकिन हाँ आंगनबाड़ी चिकित्सकों की तैनाती नहीं होती, इसलिए वहां पर हम पुआलों का अंबार लगा दें, गोदाम बना दें। अंबार में हमारे जो अधिकारी महोदय ने कहा कि उसे बंद कर दिया गया है और दबंगों का कब्जा है तो छुड़ाया जाएगा उसको, उसके लिए वो भी सफल चलेगा। क्या अपडेट है इसमें, वो भी हम संवाददाता से अपनी बात करने की कोशिश करेंगे, बेफिक्र रहिए आप। विजय जी, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप सुनील जी के इस दावों से कि नहीं भीड़ बढ़ रही है? एक भीड़ की तरफ उन्होंने देखा, वो सारी व्यवस्था को उन्होंने साइड कर दिया, भीड़ को पॉजिटिव मान रहे हैं। सुनील बाबू के बारे मैं कुछ नहीं कहूंगा जी, पूरे स्वास्थ्य महकमे की बात मैं कहूंगा। इसमें पूर्ण रूपेण भीड़ तो पीएमसीएच में जहां आप देखते भी रहते हैं हमेशा, पूर्ण रूपेण सरकार दोषी है। सरकार को स्वास्थ्य के प्रति हमको लगता है कोई जागरूकता नहीं है। आज जितना भी कठिनाई दिक्कतें मरीजों के साथ हो रही है वह सिर्फ स्वास्थ्य विभाग दोषी है। अगर आज वह ठीक रहे हैं, इनसे सरकार से, बिहार सरकार से कोई भी पदाधिकारी डरते नहीं है। जहां तक डर नहीं, भय नहीं तो काम नहीं होगा। इसलिए कि कुछ दिन पूर्व सुने होंगे कि इन्होंने एक दो को ट्रांसफर कर दिए, मुख्यमंत्री जी का आदेश, सस्पेंड किए सिविल सर्जन को, वह सिविल सुपरिटेंडेंट को। या क्या इनको मूल्यांकन करेगा, किस भाव से बोलेगा? इनको इसलिए नहीं समझेंगे कि भाई दबाव में आके मुख्यमंत्री जी ने उनको पुनः, और आज बीमार व्यक्ति अस्पताल को, मरीज को क्या ठीक करेंगे? तो ये दुर्भाग्य की बात है।
सरकार के लिए शर्म की बात है। आप सुनील जी के उस सवाल का जवाब दीजिए। सुनील जी का जवाब, क्योंकि मैं तो जवाब देते देते थक गया, मेरी बात नहीं मानेंगे। इनका कि जवाब वहां भीड़ क्यों बढ़ रही है? फिर भीड़ इनकी कागजी जो आंकड़ा है, नहीं कागजी नहीं, वहां तो हमने खैर तस्वीरें देखी, क्यों वो भीड़ है? क्या वो मजबूर भीड़ नहीं है? नहीं, अब बताते हैं। अब सुनील बाबू जदयू के नेता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, सब कुछ हैं। इनका बोलना स्वाभाविक है कि जो बोले ठीक है, लेकिन जनता जो बोलती है, हम जनता की बातों पर विश्वास करेंगे, ना कि सरकार की बातों पर, ना हमारी बातों पर विश्वास करें, ना सुनील बाबू के। जनता जो बोलेगी हम उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। अगर जनता जांच करवा लें। सैयद जी, ऐसे तो गोल मटोल और वेग एक्यूजेशंस की बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर कोई सरकार की उपलब्धि और सरकार जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो समस्याएं हैं, सरकार जो उस पर कार्य कर रही है, अगर विजय जी हमसे अगर 1 to 1 अगर बोले तो मैं बता दूं सरकार की उपलब्धियां कि चिकित्सकों की क्या ये उपलब्धियां हैं? सुनील जी, अभी तक आपने एक बार भी ये नहीं माना कि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सहरसा की, निश्चित तौर पर वो हृदय विदारक तस्वीरें हैं, इस पे सबक लेना चाहिए, आपने ये नहीं बोला। शेखपुरा की तस्वीर में आपने ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए उपकेंद्र, आप उल्टा अभी भी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। कैसे माने? जनता कैसे यकीन करे आपके इस वादों पर? पैरा मेडिकल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी पूरे भारतवर्ष में है, बिहार में भी है। वहां की जो आपने फुटेज दिखाया है उसमें जो काम कर रहे हैं, अगर सफाई कर्मी इंजेक्शन लगाता है, अगर सफाई कर्मी किसी को ऑक्सीजन चढ़ाता है, अगर सफाई कर्मी सलाइन लगाता है, क्या उससे इंफेक्शन होने का डर नहीं है? सैयद जी, ये जांच का विषय है कि वो स्वास्थ्य कर्मी हमारे सरकारी मुलाजिम थे कि वरना नहीं थे। वो तो खुद बोल रहा है। नहीं, वो तो खुद बोल रही, जांच का विषय है। वहां के जो आला अधिकारी कुछ बाहरी लोग भी हैं। नहीं, ये बाहरी बात, ये जांच का विषय है। जांच का विषय कहकर इस बात को टालते रहिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललित, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है ललित जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार ललित जी, बोलिए। सुनील जी, जो अभी स्क्रीन पर बोल रहे हैं, जब डॉक्टर से किसी प्रकार की गलती होती है जी, तो पूरा बिहार का जो IML बोलते हैं ना, वो एसोसिएशन जो होता है वो खड़ा हो जाता है जी। और मेरे सामने की बात है कि बिहार शरीफ में भी इस तरह की घटना हुई थी 2008 में जी, और उसमें सब लोग खड़े हो गए थे जी। तो और मैं ड्राइवर के पोस्ट पर काम करता हूँ जी जी। सारा आदमी ड्राइवर दारू नहीं पी के गाड़ी चलाता है जी, तो फिर भी बदनाम हो जाता है। अगर गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उस समय कहा जाता है कि पी के चला रहा होगा, और यही नौबत एक दिन डॉक्टर लोगों की होगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है मनीष जी, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये जो सब प्रोग्राम दिखाते हैं सर, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। और वो जो पुआल दिखा रहे हैं इनका स्वास्थ्य केंद्र में, सरकार को शर्म आने वाली नहीं है इसके लिए जी। और इन लोगों को जैसे कि जो व्यवस्था है यहाँ पर जी, इसमें मतलब कोई सुधार होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पिताजी मेरे कुछ ही दिन पहले मौत का घाट चढ़ चुके हैं। अच्छा। यहाँ पटना में ही दुकान कितना लोग खोल दिए हैं हॉस्पिटल के, और पैसा ऐंठ लेते हैं उसमें, और बहुत दर्दनाक मौत हुआ है मेरे पिताजी का। मैंने बिल्कुल जी पुरवैया की संवेदना आपके साथ है मनीष जी, लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि ये इन तस्वीरों को देखने के बाद जब हम सिविल सर्जन साहब से, विजय कुमार शेखपुरा के सिविल सर्जन हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी फोन कट कर दिया, बोला कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो सिविल सर्जन है, जो अधिकारी हैं, वो भी इन चीजों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए विजय जी। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और उसके बाद सिविल सर्जन का हम आपको अपडेट दे दें, उनसे भी बात करने की कोशिश की, जानने की हमने कोशिश की कि क्यों ये स्थिति है। नहीं बात किया उन्होंने कैमरे के सामने। सरकार की उपलब्धियां जो हैं वो आपके सामने है, आई विटनेस है कि शेखपुरा में पुआल है, सहरसा में भीड़ है, अस्पताल में भीड़ है, अस्पताल में सुनील जी कह भी दे रहे हैं कौन। दूसरी ये सब जानलेवा। जहां तक सुनील बाबू का सवाल है कि उपलब्धियां, तो उपलब्धियां शब्द पर मुझे बड़ा हंसी आती है कि न कॉटन है, न बैंडेज है, न गौज है, न सुई है, न रुई है। बताते हैं पीएमसीएच की हाल, पूरे बिहार की क्या हाल होगी, या हमारे पास सबूत है, आज भी मेरे पास पुर्जा है, बेड है, सुई है, रुई है, दवाइयां हैं। कौन सच बोल रहे हैं, कैसे माने? दवाइयां हैं। इसका मैं बता दूं एक डॉक्यूमेंटेशन। क्या तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? आप अगर ओटी लिस्ट निकालें और मरीजों की भीड़ देखें, इमरजेंसी में रात में आपको कहीं चिकित्सक, कोई नर्सिंग होम जिस मरीज को नहीं लेगा उसको पीएमसीएच लेगा। ठीक है, हम शेखपुरा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता चंदन भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है चंदन, आपसे हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या वहां की स्थिति बदली है अब तक, या अभी भी नहीं बदली है? सिविल सर्जन साहब ने तो फोन ही नहीं उठाया, बात ही नहीं की।
लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। चूंकि हमने इस संबंध में डीएम से भी बात किया था, डीएम बोले कि मैं मामले की जांच करवाता हूँ, दबंगों पे कार्रवाई होगी, सिविल सर्जन भी कार्रवाई की बात की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि स्वास्थ्य विभाग के नाम पर जो है राज्य सरकार द्वारा अरबों रुपये खर्च की जाती है, लेकिन उसका नतीजा ये होता है। चंदन, जो मरीज आते हैं वो कहाँ जाते हैं चंदन? फिर देखिए आनंद, जब मरीज की इस तरह की परेशानी होती है तो किसी निजी झोला छाप डॉक्टर के यहाँ शरण लेते हैं, या तो फिर 20 किलोमीटर चल के जो है ये सदर अस्पताल में शरण लेते हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन। तो सुनील जी, आपने सुन लिया कि जब मरीज यहां से लौट कर चले जाते हैं तो या तो निजी अस्पताल की तरफ रुख करते हैं या सदर अस्पताल में जाते हैं, और शायद वही तस्वीर थी सहरसा सदर अस्पताल में। जब लोग चले जाते हैं उपकेंद्र से, कहां जाएंगे, मजबूरी में कहां जाएंगे? सब तो निजी में नहीं जा सकते हैं। इस बात को मानना पड़ेगा कि जो संख्या बढ़ भी रही है, आप व्यवस्था क्या दे रहे हैं? देखिए, चिकित्सक की तैनाती जहां तक मुझे जानकारी है स्वास्थ्य उपकेंद्रों में नहीं होता। तो फिर क्यों खुलते हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र? अगर चिकित्सक वहां नहीं रहते हैं तो क्या सिर्फ दबंगों के कब्जे के लिए स्वास्थ्य कर्मी आते हैं? लेकिन दबंगों का अगर कब्जा हुआ है तो आप जरा सरकारी महकमे पे भरोसा रख के, वहां के डीएम ने, वहां के सिविल सर्जन ने, हमने सुपौल की भी एक ऐसी तस्वीर दिखाई थी उपकेंद्र की, जहां बार्बर सैलून खुल चुका था, वहां पर बाल काटने के लिए शख्स बैठे हुए हैं। वहां जब वहां जांच का आश्वासन, बिहार की सरकारी महकमे के आला अधिकारी जब वहां जांच का आश्वासन दिए हैं और कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं, तो जरा उस मशीनरी पर भरोसा रखें। कैसे भरोसा रखें? कैसे भरोसा रखें? आश्वासन तो होते ही है, ऐसा लगता है कि आश्वासन बस दे दिया जाता है। बहरहाल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, मजबूरी है हमारी ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे, फोन लाइन ओपन है, आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बिहार के साथ साथ झारखंड की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं अस्पतालों की। ब्रेक से पहले हमने आपको बिहार की तस्वीरें दिखाई थी, सहरसा की तस्वीर दिखाई थी, सहरसा के बाद शेखपुरा की तस्वीर दिखाई थी जहां पर पुआलों का अंबार था एक के स्वास्थ्य केंद्र में। लेकिन अब झारखंड की भी थोड़ी सी हम तस्वीर देखते हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का सच आपने देखा, अब दिखाते हैं झारखंड का हाल। झारखंड में भी स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात बेहद खराब हैं। यही वजह है कि पाकुड़ के वंध्याकरण कैंप का नजारा कुछ ऐसा है कि लोग जानवरों की तरह यहां इलाज कराने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयोजित वंध्याकरण शिविर में आने वाली महिलाओं का एक बंद कमरे में इलाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इलाज के बाद उन महिलाओं को फर्श पर सुलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ना तो उचित दवाएं दी जा रही और ना ही बिस्तर की कोई मुकम्मल व्यवस्था। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना तैयारी और सुविधाओं के इस तरह के कैंप आयोजित क्यों किए जाते हैं? क्या जिम्मेवार लोगों पर ठोस कार्रवाई होगी? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पाकुड़ की। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल यह कि टारगेट पूरा करने के लिए क्या कुछ भी करेंगे डॉक्टर्स? झारखंड की एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं हम। निजी नर्सिंग होम अपने मरीजों को बेहतर इलाज और बेहतर सुविधाएं देने का हमेशा दावा करते हैं, लेकिन हजारीबाग में एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। मामला इंद्रपुरी के एक नर्सिंग होम का, जहां डॉक्टर एपी सिंह ने चतरा की मरीज रीता देवी को गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया, जिससे मरीज की दोनों किडनियां खराब हो गई। मरीज की स्थिति बिगड़ने पर उसे आनन फानन में रांची रेफर किया गया, जहां चिंताजनक स्थिति में वो पहुंची। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार हो या झारखंड, स्वास्थ्य में एक ही है। हमें तो जानकारी नहीं है कि उसका कोई गलत खून मैंने चढ़ाया है ना। मेरे यहाँ ऑपरेशन हुआ है और उसका 1 यूनिट ब्लड जरूर चढ़ा था। और पेशेंट के जहाँ तक सहानुभूति है, पेशेंट का उसका यूरिन आउटपुट कम हुआ तो मैंने 2 चिकित्सक से सलाह लिया। दोनों चिकित्सक की राय से उनका इलाज किया। पेशेंट नेक्स्ट डे इम्प्रूव भी किया, पर उन्होंने डॉक्टर चिकित्सक जो हमारे यहाँ है, उन्होंने कहा एक काम करिए, आप इसको भेज दीजिए। बोल रहे थे कि यहाँ से डॉक्टर रेफर कर दिए, वहाँ बोल दें कि रेफर किडनी फेल हो गया। तो गलत खून चढ़ाने की वजह से? हाँ, गलत खून चढ़ाने की वजह से। क्या नाम था आपके पेशेंट का? रीता देवी। कहाँ से हैं आप लोग? हम कोड़ी कर्मा से आए हैं, कुंदरी। कितना दिन से भर्ती थे आप लोग यहाँ? यहाँ हम लोग थे भर्ती 4 दिन से। उसके बाद आनंद फानन में यहाँ से रेफर कर दिया गया रांची? हाँ।
तो बिहार हो या झारखंड, स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर दोनों ही जगह लगभग बराबर है। हमारे साथ विजय जी बैठे हैं, समाजसेवी हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कुमार हैं जो कि जेडीयू नेता भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं। सुनील जी, अब आप बताइए, हमने आपको हर जगह की तस्वीर दिखा दी, आपको शेखपुरा, सहरसा, झारखंड की भी तस्वीरें दिखाई। अब ऐसे में अगर जनता का गुस्सा डॉक्टरों पर उठता है तो उसको किस तरीके से शांत किया जाए, क्योंकि हर जगह डॉक्टर की लापरवाही ही सामने नजर आई है। देखिए, आपने जो लापरवाही की बात की वो एक दो आइसोलेटेड केस हो सकते हैं। आमतौर पे चिकित्सक द्वारा पूरी संवेदना के साथ मरीजों का इलाज किया जाता है। मरीज ठीक भी होते हैं और चिकित्सक को पूरा सम्मान देते हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जो नाम बदनाम कर रहे हैं, या पूरे कम्युनिटी को, जिनको धरती का भगवान कहा जाता है, उनकी छवि धूमिल हो रही है? देखिए, ऐसे ब्लैक शिप केवल चिकित्सक में ही नहीं, हर जगह सारे हर जगह होते हैं। लेकिन चिकित्सक जिस तरीके से शपथ लेते हैं, उनको धरती का भगवान कहा जाता है, उन पर जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होती है। हम दूसरे क्षेत्र में, दूसरे विभाग में जाकर ये नहीं देख सकते कि वहां ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। ये तो आप मानते होंगे। एक दो इक्का दुक्की ब्लैक शिप की चर्चा करने से वो पूरा वो पिक्चराइज करना उचित नहीं है। अब जहां तक अगर वो एक आपने देखा है डॉक्टर एपी सिंह की बात, तो ये पूरी तरह जब मेडिकल बोर्ड बैठेगी तब वो जानेगी कि ब्लड ग्रुप। तो क्या इस मन से डॉक्टर को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बता दूं, सारे चिकित्सक को हम लोग जो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, जो हमारा बिहार मेडिकल काउंसिल, झारखंड मेडिकल काउंसिल, एमसीआई में जो एथिक्स हैं, वो सारे चीजों का अक्षरशः चिकित्सक पालन करें। ये जनता हमें सारा कुछ देती है, पैसा, इज्जत, यहां तक कि भगवान का दर्जा देती है, उसके अनुरूप खरा उतरे और हम लोग संवेदनशील होकर के मरीजों के साथ रहें। अगर मरीज और चिकित्सकों में विश्वास का रिश्ता रहेगा तो दूसरा कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप पीएमसीएच में लगातार रहते हैं, हालांकि आज हमने पीएमसीएच की कोई तस्वीर नहीं दिखाई है, लेकिन पीएमसीएच के बारे में क्या लोगों के प्रति ये आस्था है वो हम भी जानते हैं। पीएमसीएच में आप लगातार रहते भी हैं, आप वहां पर सारी व्यवस्था को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार के दावे और हकीकत में फर्क है? पीएमसीएच का सवाल नहीं है, पूरे बिहार का कुव्यवस्था इतना फैली हुई है कि शायद सरकार की बस की बात नहीं है कि यह कुव्यवस्था कोई दुरुस्त कर सकें। इसलिए कि इनमें जो अपना बिल पावर नहीं है सरकार के पास, अपने पास ताकत नहीं है कि दूसरे को क्या ताकत दिखाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पीएमसीएच में जो स्थिति अभी है, इतनी दयनीय स्थिति है कि अगर बारी बारी से हर डिपार्टमेंट देखा जाए, सुनील जी, तो सरकार के पास कोई दम ही नहीं है, दम नहीं है सरकार के पास। और सरकार वहां अगर देखा जाए तो सिर्फ खामियां के सिवा, अभी जैसे पेशाब के रास्ते से महिला कुछ सफाई कर्मी चढ़ाती हैं, वहां जो इंजेक्शन पड़ता है, खून जो ब्लड चढ़ता है, क्या बोले पीएमसीएच के बारे। स्थिति ऐसी भी, जानलेवा हमला ही हो सकता है ऐसा, जिस तरह का रवैया है, जान से खिलवाड़ करते हैं लोग। और ऐसे लोग सफाई कर्मी क्या नहीं करते हैं पीएमसीएच में। हाँ, देखिए, पीएमसीएच की बात क्या करें, पीएमसीएच में हमारे चिकित्सक पूरे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हाल में जो भगदड़ मामला था, बिल्कुल मतलब विरोधाभास, एक तरफ कुछ जनता क्या समझे, हम खुद कंफ्यूज हैं। मैं आंकड़ों के साथ बात करूं कि हाल में जो गांधी मैदान में आंकड़े पर जनता विश्वास करे या तस्वीरों पर जनता विश्वास करे, जो भगदड़ में था, और या सिर्फ भरोसे पर और विश्वास नहीं। मैं बता दूं, पूरी बात सुन लें कि भगदड़ के बाद जितने मरीज जीवित अवस्था में पीएमसीएच पहुंचाए गए, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, सारे स्वस्थ होकर के निकले। बड़े वहां पे इलाज में डॉक्टरों के मुस्तैदी, वहां पे मरीजों की संख्या देखें, मरीजों से ठीक होने की संख्या देखें, सारे फाइल्स का मेडिकल मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है, वो तो तस्वीर हमने दो तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश की। एक तरफ पुआल भरा हुआ है, मरीज कहां जाएंगे, भागेंगे सदर अस्पताल की तरफ। सदर अस्पताल में जब जाते हैं तो वहां पर सफाई कर्मी उनका इलाज कर रहे होते हैं। मरीजों की संख्या एक तरफ खाई, ये स्थिति है। मरीज जब ठीक होते हैं तभी मरीजों की संख्या बढ़ती है, इसमें कोई भ्रम नहीं पाले कोई लोग। विजय जी, जब मरीज ठीक होते हैं इसलिए संख्या बढ़ती है। पुआल को आप भूल जाइए, पुआल में माचिस लगाइए, आग लगा दीजिए। रिक्रूटमेंट के लिए पुआल में माचिस डालिए, आग लगा दीजिए। 5 नए मेडिकल जाने वाले हैं। चिकित्सकों की कमी को देखते हुए वक्त की कमी है। अंतिम प्रतिक्रिया विजय जी को भी लेने दीजिए। विजय जी, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो पुआल आप देख रहे हैं उसमें माचिस बस डाल दीजिए। कहावत है, अन्यथा ना सुनील बाबू, यह थोथी दलील हुई, और वैसे दलील करने के लिए हम लोग नहीं आए। यह जो जनता है और जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, अगर एक दिन इंक्वायरी बड़े पदाधिकारी वहां जाएं, सब भेद खुल जाएगा। जब हम सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश करते हैं के सामने वो तो फोन कट कर देते हैं। तस्वीरों को देखने के बाद भी सुनील जी कहते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, हम लोग और सरकार बहुत कुछ कर रही है, उपलब्धियां गिना रहे हैं। जनता कंफ्यूज है, जनता को छोड़ दीजिए, हम कंफ्यूज हैं। पिछले एक घंटे में तो मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हूं। सुनिए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में अभी कैथ लैब एंजियोग्राफी शुरू हो गई
गई है वहां चलिए ठीक है, सब समय नहीं है हमारे पास। सुनील जी समय नहीं है, सुनील जी और विजय जी समय नहीं है मेरे पास, इससे ज्यादा मैं कंफ्यूज होने की क्षमता भी मेरे पास नहीं है। बहरहाल सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। हमें पता है कि इस पूरे 1 घंटे के दौरान जो चर्चा हुई, आपने तस्वीरें देखी होंगी, तस्वीरों के बाद जो दलीलें सुनी होंगी, वो सुनकर क्या आपका रिएक्शन है मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने 1 घंटा खुद झेला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।